Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fun and doing well. So जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सवाल होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आएगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा, किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, आने वाले पार्ट्स के अंदर इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं बीबीए सेमेस्टर सेकंड के, हम क्या करेंगे, वन बाय वन उन सभी क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का किस टाइप का पैटर्न होता है, कितनी ड्यूरेशन होती है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए आते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे और अपने जितने भी कन्फ्यूज़न हैं उन सभी को क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आज हम उसको देखने वाले हैं। उसको आप सभी के साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं और क्या हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड, ठीक है, या आप चाहते हो कि उसके ऊपर जो सेपरेट वीडियो है वो बने, तो आपका जो कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आपके उस टॉपिक को कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपके उसी टॉपिक के ऊपर हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन का किस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा आता है, ठीक है। सो ये रहा हमारा एग्ज़ाम पेपर बीबी एग्जामिनेशन जून 22, ठीक है। यानी कि प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्ज़ाम है वो हमारा जून के अंदर ही कंडक्ट हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज है वो कितनी है आपकी 75 मार्क्स इसकी वेटेज है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर का जो है इसका टाइम है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन का इसी पैटर्न के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसके अंदर क्या होंगे, आपके 3 सेक्शन होंगे। उसकी एवरेज यानी कि टोटल वेटेज कितनी होगी, 75 मार्क्स की होगी और आपको 3 आवर मिलेंगे उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपने सेक्शन ए को। सेक्शन ए के अंदर क्या होंगे, आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको करना क्या है, शॉर्ट में यानी कि 3 नंबर के अंदर आपको उन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगर आप देखें तो 3 नंबर के अंदर मेनली सिर्फ आपको डेफिनेशन या फिर मीनिंग वगैरह जो है वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर नोट लिखा है, नोट क्या है हमारा, नोट अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है और पाँचों को ही अटैम्प्ट करना आपके लिए क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको बताना है कि कम्युनिकेशन क्या है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कितने नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर, ठीक है। सेकंड आपका व्हाट इज कल्चर, आपको क्या करना है, कल्चर को डिफाइन करना है, आपको बताना है कि कल्चर क्या होता है किसके अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट, कि आप इंटरनेट से क्या समझते हो। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है कितने नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर, ठीक है। आपको देखो, मेरा जो मेन मकसद है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाने का, वो सिर्फ यही है कि आपको पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके जो मार्क्स है वो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा आएँ, तो आपने करना क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको करना क्या है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है अपने फ़ोन के अंदर और खुद से इनका जो आंसर है वो लिखने की कोशिश करनी है। जब अपना जो 3 घंटे के अंदर आप अपने क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं उनको लिख लेते हो, फिर आपने करना क्या है, उन सभी आपको जितने भी आंसर आपने लिखे हैं उनको अपने टीचर से चेक कराइए और देखिए कि आपके कहाँ कहाँ मिस्टेक हैं, किस तरह से आंसर को राइट डाउन करना है, ठीक है। जितनी भी अगर आप लिखोगे तो आपके अपने जो मिस्टेक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से जो मिस्टेक वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय एजेंडा ऑफ मीटिंग, तो आपने बताना है कि मीटिंग का जो हमारा एजेंडा है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ क्या है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय पैरा लैंग्वेज, तो आपको बताना है कि पैरा लैंग्वेज क्या होती है और इसका बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर क्या है, आपको 3 क्वेश्चन गिवन होंगे। 3 में से आपने करना क्या है, कोई भी 2 क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके बेस्ट 2 क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं, जोन से भी आपके बेस्ट 2 हैं, ठीक है। आपने उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर एक नोट गिवन है, नोट पढ़ लेते हैं। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, तो आपने करना क्या है, 3 में से किसी भी 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर बार ये जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही है, या तो आपको 7 C's पूछ सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, आपको क्या करना है उन सभी को डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको 7.5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो आप 1 से 1.5 पेज जो है इसके अंदर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, व्हाट इज बिजनेस लेटर। तो आपने बताना है कि बिजनेस लेटर क्या है। एलिब्रेट द एसेंशियल ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो आपको क्या बताना है, यानी कि जो एलिब्रेट यानी कि एसेंशियल पॉइंट है या फिर आपको जो बेनिफिट्स हैं बिजनेस लेटर के वो क्या करने हैं, आपको डिस्क्राइब करने हैं। 8 क्या है आपका, वॉट इज़ इफेक्टिव लिसनिंग की इफेक्टिव लिसनिंग आपकी होती क्या है, वोट आर द बैरियर्स ऑफ इट। तो आपको बताना है कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है और इफेक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो सबसे पहले आपको शांति से क्या करना चाहिए, अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिला है, ठीक है। आपका जो कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपको आते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो बेस्ट पार्ट है क्वेश्चन का आपको उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। जो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, आपको उनसे भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी के अंदर क्या है, आपके 15 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं। इसके अंदर आपको एक नोट गिवन है, सबसे पहले नोट को पढ़ेंगे। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपको 5 क्वेश्चन गिवन है और सेक्शन सी के अंदर 5 में से आपको किसी भी 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो चॉइस है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उनका जो आंसर आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपने ये जो क्वेश्चन है आपका 15 मार्क्स के अंदर है, तो आपको दिखेगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर उससे 2 से 3 जो चीज़ें हैं वो पूछनी है। तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है आपको उसी तरीके से सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सबसे पहले इसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कम्युनिकेशन को बताना होगा, डिस्क्राइब करना होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर आपको अच्छा सा चार्ट बना के फिर बताना है कि कितने टाइप का जो कम्युनिकेशन वो आपका होता क्या है। फिर आपको जो जितने भी टाइप्स आपने लिखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है, एक्सप्लेन द मॉडल एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर आपको क्या करने हैं, हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स हैं होते हैं, तो आपने करना क्या है, उन मॉडल्स को एक्सप्लेन करना है। फिर आपको प्रोसेस को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है और 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 से 3 जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। आपको करना क्या है, जिस तरीके से क्वेश्चन ने पूछा है आपको इसी सीक्वेंस में उन सभी चीज़ों के जो आंसर है वो आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, कम्युनिकेशन इज़, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताना कि यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी है आपको इस चीज़ के बारे में बताना है। डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो उसको इफेक्टिव बनाती हैं, आपको उन सभी स्ट्रेटजीज़ को यानी कि क्या करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद आपको बताना है कि इंटरनल कम्युनिकेशन हमारा होता क्या है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, वॉट यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंटेशन, क्या आप प्रेजेंटेशन से क्या समझते हो। तो जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, तो आपको अच्छे से बताना है कि आपका प्रेजेंटेशन होता क्या है। एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन, साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले यानी कि आप बता सकते हो कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, फिर आपने बता सकते हो कि इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन क्या है, ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या है। अगर आप चाहें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर पूछा है और 15 मार्क्स के अंदर आपसे आपके 2 यानी कि 2.5 से 3 पेज तो कम से कम होने ही चाहिए, या फिर आपके 4 पेज भी चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका,
व्हाट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बीइंग यूज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपने बताना है कि कम्युनिकेशन की कौन कौन सी जो फॉर्म्स होती हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आज के वर्ल्ड में जो हमारी जो फॉर्म्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो कम्युनिकेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो आपने बताना है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन की कौन सी जो फॉर्म है वो आपकी यूज़ होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका है कि सबसे पहले आप बता सकते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, फिर आप उसकी फॉर्म्स बता सकते हो कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की जो फॉर्म्स आपकी होती हैं। ठीक है, आप एक चार्ट के जरिए इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपकी कौन सी जो फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आपका डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर आपने करना क्या है उस मॉडर्न फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करना है या फिर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब आपको चॉइस के क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले आपको बेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपका खुद को चॉइस उसको चूज़ करिए और उसके बाद आपने करना क्या है उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। लास्ट क्या है आपका राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि आपको 3 से 4 पॉइंट जो है वो आपको गिवन होंगे। आपने करना क्या है उन 3 से 4 पॉइंट के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप उन सभी के ऊपर क्या करना है आपको एक नोट जो है वो लिखना है। ठीक है, जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है। टॉपिक चेंज हो सकते हैं लेकिन जो सीक्वेंस है वो आपका यही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका ग्रेपवाइन एंड नेटवर्क ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है कि ग्रेपवाइन क्या होता है और नेटवर्क ग्रेपवाइन क्या होता है किसके अंदर हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। बी क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि हमारी जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है तो आप बता सकते हो सबसे पहले कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, फिर आप उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हो कि ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है। उसके बाद आपने बताना है कि ओरल प्रेजेंटेशन के क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। लास्ट क्या है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। तो आपने बताना है कि बिजनेस लेटर क्या होता है, यानी कि आप बता सकते हो कि 15 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि बिजनेस लेटर हमारा क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि बिजनेस लेटर हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ठीक है, तो आपने करने क्या है बिजनेस लेटर की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है किसके अंदर बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका आएगा। आपने करना क्या है अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए। पूरा 3 घंटे का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। और जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें तो अपने जो आंसर्स हैं उनको अपने टीचर से चेक कराइए और देखिए कि आपके क्या मिस्टेक हैं और अपने उन मिस्टेक्स को क्या करें आप इम्प्रूव करें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। So thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Bye bye, see you in the next video.